कि ईद है और ईद की खुशी है। सुनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुना देता हूं कि मैं मस्जिद में बैठा था तो एक बूढ़े आए, कहा कि इस दौर में दौर बदल गया। पहले बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जिंदगी भर नहीं देख पाते थे इसी मरगिया में। आज बहू को पूरा बाजार देखता है। वो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाला आता है तो उसकी खरीदार औरत ही हुआ करती। सारी औरत घेर लेती है, हाथ दिखाती है, चूड़ी लेती है और साइज दिखा करके कपड़ा ले रही है। दौर बदल गया। इसी मरगिया में बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जनाजे में लिपट जाती थी, कफन में लिपट जाती थी, कब्र में पहुंच जाती थी। आज ऑनलाइन सामान बेचने वाला मर्द बता देगा कि फलां की बहू का रंग कैसा है, शक्ल कैसी है, फलां की बहू जवान है कि बूढ़ी है, वो बता देगा। बाहर का आदमी बता देता है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और कि ईद है और ईद की खुशी है। उन बच्चों को ईद का पैगाम, ईद जैसा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपके बच्चों के लिए दिल से दुआ करता हूं, इन बच्चों को इल्म और हुनर से अल्लाह मालामाल फरमाए, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी के 3 बाप हैं। हर आदमी के 3 बाप हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर कौन है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला बाप जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप जिसकी बेटी उसके निकाह में है, तीसरा बाप जिससे उसने इल्म हासिल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर बाप वो है जिसने तुम्हारे बच्चे को इल्म दिया है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, 3 आदमी के साथ कोई बड़ा नहीं हो सकता। 3 आदमी के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वक्त का आलिम हो, चाहे वक्त का मुहद्दिस हो, चाहे वक्त का मुफस्सिर हो, कोई भी हो, 3 आदमी के सामने बड़ा नहीं होता। सबसे पहला आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता वो काजी है। दूसरा आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता माँ बाप। माँ बाप के आगे बच्चे का कितना ही रुतबा बड़ा हो जाए, कितना ही इल्म हासिल कर ले, लेकिन माँ बाप के रुतबे से बढ़ करके बच्चे का रुतबा हो नहीं सकता। माँ बाप के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, उस्ताद के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मकतब का उस्ताद है, लेकिन उस मकतब के उस्ताद का जो रुतबा है वक्त के मुहद्दिस का नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं होता। सिकंदर से पूछा गया कि तुम अपने बाप को सामने बिठाते हो और तुम अपने उस्ताद को बगल की कुर्सी में बैठाते हो, ये फर्क क्यों है? उसने एक जुमले में जवाब दिया कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया, इसलिए अपने बाप को बराबर की कुर्सी में नहीं, अपने उस्ताद को बराबर की कुर्सी में जगह दे रहा हूं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जो मकतब है, छोटे छोटे मकतब, छोटा छोटा मकतब जो बस्ती में चलता है, इसको आप छोटा मत समझिए। इसने बड़े बड़े ईमान के मुहाफिज को पैदा किया है। इबलीस पानी की बोतल लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। एक आबिद आ रहा था, उसको रोक करके पूछा कि एक मसले का जवाब दो, उसके बाद जहां जाना है वहां चले जाना। ये जो बोतल है, छोटी सी बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें जमीन आ सकती है, इसमें आसमान आ सकता है। उस आबिद का सर चकरा गया। मकतब की उसको हवा नहीं लगी थी, मकतब का इल्म नहीं था, मदरसे का इल्म नहीं था, आबिद तो था। इबलीस के सवाल में उसका सर चकरा गया। उसने कहा तुम अजीब पागल आदमी हो, छोटी सी बोतल है, इतना बड़ा आसमान है, कैसे आ सकता है? कहा जाओ जाओ मियाँ, तुम्हारा तो ईमान ही सलामत नहीं है। चला गया। मकतब से छुट्टी हो रही थी, बच्चा सीना तान करके अपने घर की तरफ जा रहा था। इबलीस ने उसको रोक करके पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? कहा मकतब से पढ़ करके आ रहा हूं। कहा मेरे सवाल का जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा ये छोटी सी बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मकतब की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर तुम तो बोतल की बात करते हो, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, हम आजिज हैं, खुदा कादिर है, अगर वो चाह ले तो बोतल तो बहुत दूर की चीज है, बहुत बड़ी चीज है।
अगर वो चाहे तो सुई के नाके में जमीन को भी फंसा सकता है, आसमान को भी फंसा सकता है। आजिज मैं हूं, कादिर वो है, उससे कोई काम मुश्किल नहीं है। का सुबहान अल्लाह, तुमको मकतब के इल्म ने बचा लिया, तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर ली। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो बेवकूफ होगा वो मकतब में आएगा, जो अक्लमंद होगा वो स्कूल जाएगा। हाथ उठा दीजिए 2-3 आदमी। हाँ, उसके बाद देखते हैं, जरा मुलाकात करते हैं। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो नहार, माइल है नेकियों पे बुरा इसे दूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने कितना अजीम दीन हम सबको अता किया, इसकी कदरदानी हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन जब अपने नबी को दीन दिया, आखिरी नबी को दीन दिया, तो आम दीन नहीं दिया, कामिल और मुकम्मल दीन दिया। इस दीन की पहली खूबी जिसके हम मानने वाले हैं। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन ऐसा दीन नहीं दिया जो क़यामत तक के लिए हो। हर नबी को दीन मिला एक वक्त के लिए, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई, आखिरी नबी की बारी आई, तो अल्लाह ने जो दीन दिया क़यामत तक के लिए दे दिया। उस दीन के हम मानने वाले हैं। अल्लाह दिल से कदरदानी नसीब फरमाए। तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। और नबी को दीन मिला, वो दीन बराबर रहा, अपनी जगह पर रहा, अपनी हद में रहा, हद से आगे नहीं बढ़ा, बराबर रहा, किसी पर गालिब नहीं रहा। लेकिन जब अल्लाह ने आखिरी नबी को दीन दिया, ये दीन सब पर गालिब हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, एक हद में नहीं रहा। उस दीन के हम मानने वाले। चौथी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। हर नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल हो गई, वो दीन मिट गया। जब हमारे नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल नहीं हुई, तजदीद हुई और दीन तरोताजा रहा। सब दीन मिट गया, हमारे नबी का दीन आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। हजरत ईसा के दीन में जलाल था, हजरत ईसा के दीन में जमाल था। जब हमारे नबी की बारी आई तो हमारे नबी के दीन में एतदाल आ गया। हद से ज्यादा सख्ती नहीं, हद से ज्यादा नरमी नहीं, बीच बीच का दीन कि बीमार भी उठा ले, बच्चा भी उठा ले, मुसाफिर भी उठा ले, सबके लिए आसान, किसी के लिए मुश्किल नहीं। और आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। हर नबी को दीन मिला, उसकी कौम की नजात पाई। सिर्फ उस कौम की नजात हुई, बाकी किसी कौम की नजात नहीं हुई। हजरत मूसा को दीन मिला, मूसा की कौम नजात पाती है। हजरत ईसा को दीन मिला, हजरत ईसा की कौम नजात पाती है। जब हमारे नबी को दीन मिला तो सारी कौम नजात पाती है। इतना बड़ा दीन अल्लाह ने हमको अता किया, हमारे नबी के वास्ते अता किया। आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर, हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर। जब हमारे नबी को दीन मिला तो एक नेकी 10 नेकी के बराबर हो गई। इंशाअल्लाह अपने नबी के दीन को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनवरी का जश्न होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए मुर्गा वाले ने, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बिल्कुल सफाचट था, दाढ़ी भी नहीं थी, मोछ भी नहीं, मोछ को भी उड़ा दिया, दाढ़ी को भी उड़ा दिया, कोट पतलून में आ गया, कुत्ता लेकर के ट्रेन में बैठ गया। हर आने वाला मुसलमान बगल के मुसलमान को सलाम कर रहा है, उसको सलाम नहीं कर रहा। तो वो खफा हो गया कि मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सबको सलाम करते, हमको सलाम क्यों नहीं करते? तो मुसलमान ने खफा होकर के कहा,
कि मुसलमान हो, शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं हो, सफाचट हो, और तुम्हारा चेहरा फुटबॉल का मैदान लग रहा है, और साथ में कुत्ता लेकर के बैठे हो, ईसाई और यहूदी मालूम हो रहे, कैसे लोग तुमको मुसलमान समझे? ये कुत्ता क्यों रखते हो? कहा हुजूर दाढ़ी तो इसलिए नहीं रखता हूं, जवान हूं, कुंवारा हूं, अभी शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख लूंगा तो फिल्मी हीरोइन नहीं मिलेगी, फातिमा मिलेगी, हमको फिल्मी हीरोइन से निकाह करना, व्हाट्सएप फेसबुक की लड़की से निकाह करना, इस वजह से दाढ़ी नहीं रखता हूं। और कुत्ता इसलिए रखता हूं कि हदीस में आता है जिस घर में कुत्ता होता है उसमें मौत, उसमें फरिश्ता नहीं आता, तो रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, मुझको मरना है नहीं, कुत्ता रखूंगा, मौत का फरिश्ता आएगा नहीं, जिंदा रहूंगा, गिद्धे की उम्र लेकर के रहूंगा, 400 साल तो मरने का नाम भी नहीं लूंगा। तो उस अकलमंद मुसलमान ने कहा रे बेवकूफ, कुत्ता भी तो मरता है, तो जो कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे जेल में जाकर के, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, हम जेल पहुंचाने वाले हैं आपको। पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, सादा तबओं को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का पतलून का, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया।